सब्सक्राइब करें मियाँ मिट्टू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं मियाँ और मिट्टू के ये इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले। जैसा कि हम शिमला से हैं तो हमारा जो बचपन है वो शिमला और आसपास के पहाड़ी एरियाज में ही गुजरा। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं यानी कि पहाड़ों के जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चों को सेट करने का एक बहुत ही खास तरीका है। तो बचपन में जब बच्चे शरारत करते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही खास प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं बिच्छू बुटी। तो वो क्या करते हैं कि वार्निंग देते हैं कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो इस प्लांट को तोड़ के लाएंगे और इसका एक खतरनाक शॉट पड़ेगा। अब ये जो बिच्छू बुटी प्लांट है इसकी खासियत ये है कि जैसे ही ये बॉडी पे टच होता है तो एक बहुत ही जलने वाली फीलिंग देता है जिससे बहुत ही पेन होता है। तो हर बच्चा इसे डरता है और जब भी कोई शरारत करता है तो वो शरारत करना बंद कर देता है, क्योंकि अगर ये लग गया तो उससे बेटर है शरारत करनी बंद कर दें। लेकिन इस बिच्छू बुटी की एक खास बात ये है कि ये 10-15 मिनट तक पेन तो देती है लेकिन उसके बाद ठीक भी हो जाती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें डांटते ज़रूर हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनकी वो लेसन या लर्निंग देने के लिए डांट होती है और फिर वो भी ठीक हो जाते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा अच्छा ही हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें सच में हमारे लिए अच्छी हैं या नहीं, वो हमेशा आइडेंटिफाई करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आखिरकार वो भी इंसान ही हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा ही मिट्टू से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग लाइफ एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब हुआ क्या, जब मिट्टू ने बचपन में पढ़ाई स्टार्ट की तो उसने जब लिखना शुरू किया तो उसने शुरू किया लेफ्ट हैंड से। तो यह आज से 20-25 साल पहले की बात है और शिमला जैसा छोटा सा टाउन। तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड से लिखना कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये तो गलत चीज़ हो जाएगी, तो इसे अभी सुधार दो। तो ऐसा ही कुछ मिट्टू के साथ भी हुआ। जब उसने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया तो उसे घर वालों ने बोला कि नहीं, राइट हैंड से लिखो, लेफ्ट हैंड से आदत छोड़ो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे शिफ्ट करने के लिए बोला जाता रहा। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लिखना तो मिट्टू ने शुरू कर दिया राइट हैंड से, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ सीख तो जाते ही हैं। लेकिन जैसे कि नेचुरल इंस्टिंक्ट उसका लेफ्ट हैंड से लिखने का था, तो राइट हैंड से सिर्फ लिखना आया। अच्छा लिखना, हैंड राइटिंग अच्छी होना, ये मतलब आज तक कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं पाया। बेशक वो पढ़ने में अच्छी थी लेकिन हैंड राइटिंग की वजह से कई बार इतना मुश्किल हो जाता था कि कहीं इसका पेपर समझ में ही ना आए और इसे फेल ना कर दें। हम सभी को तो हैंड राइटिंग के लिए शायद स्कूल तक ही रिमार्क्स आते होंगे, इसे तो कॉलेज में भी रिमार्क्स आते थे कि हैंड राइटिंग सुधार लो। खैर पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई, जॉब भी कर रहे हैं तो हैंड राइटिंग का इतना खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट था लेफ्ट हैंड से लिखना, तो बेशक ये लिखती राइट हैंड से है लेकिन जितने भी बाकी सभी काम करने हैं रोज़मर्रा के वो अभी तक लेफ्ट हैंड से ही करती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ कुक करना हो या कुछ सब्जी काटनी हो या फिर कुछ आप सिलने बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी तक भी लेफ्ट हैंड से ही हो रही हैं, क्योंकि वो भगवान ने नेचुरल इंस्टिंक्ट ही वो दिया है, वो फोर्सफुली चेंज हुआ है जो राइट हैंड से लिखना है। अब क्या हुआ कि जब बचपन में ही स्कूल स्टार्ट किया तो उसी टाइम उसे पेंटिंग्स का भी शौक शुरू हुआ। अब क्या होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं यानी कि कुछ हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। तो जैसा कि राइट हैंड से उसे आदत नहीं थी तो वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म को कभी अडॉप्ट कर ही नहीं पाई। लेकिन जो पेंटिंग्स थी उसे फ्री फ्लो हैंड से करना होता था, तो उसमें मिट्टू को इंटरेस्ट आने लगा और वो उसकी एक बहुत ही अच्छी हॉबी बन गई और वो आज तक इस हॉबी को करते आ रही है। तो मेरे हिसाब से राइट हैंड का हैंड राइटिंग में तो इतना यूज़ नहीं हो पाया, लेकिन शायद पेंटिंग में और अच्छा वो कर पाई। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि वो बहुत अच्छी पेंटर है या बहुत बड़ी पेंटर है, लेकिन अपने इंटरेस्ट और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो पेंटिंग्स बनाती रही। अब स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो थिंकिंग है वो ये है कि अगर हम कभी भी किसी को कोई प्रेजेंट देते हैं तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वो उसके यूज़ में आनी चाहिए, फिर चाहे कोई ओकेजन है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर उसके यूज़ में वो चीज़ आ रही है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो इस बार लकीली मिट्टू का जो बर्थडे था तो उसमें मुझे एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ लगी जो मैंने उसको प्रेजेंट की।
तो ये था मिट्टू का कैनवस स्टैंड और मिट्टू का कैनवस बोर्ड। मेरे को तो समझ नहीं आता कि वो इतने टाइम से पेंटिंग कर रही है, उसने अभी तक ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों नहीं ली। तो मैंने सोचा इससे बेस्ट यूज़फुल चीज़ क्या हो सकती है। मेरा शायद पेंटिंग में इंटरेस्ट होता तो ये कैनवस बोर्ड, ये कैनवस स्टैंड में कब का ले चुका होता। पता नहीं आप सभी को मेरी हॉबी के बारे में पता है या नहीं, लेकिन मैंने उसमें काफ़ी कुछ ले रखा है। उसे आप कभी भी हमारे दूसरे चैनल चिल्लर ज्ञान को विजिट करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। हमारा जो भी कोई गिफ्ट होता है उसमें हर गिफ्ट के साथ एक और गिफ्ट ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एक और गिफ्ट है ये किसका गिफ्ट है और ये क्या गिफ्ट है, आप मियां मिट्टू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये है हमारी बिल्लू और इसके चिल्लूज। तो हमारा जो भी गिफ्ट होता है उसका जो डब्बा होता है वो ऑटोमेटिकली इनका गिफ्ट बन जाता है। आप देख ही रहे होंगे इन्होंने इस गिफ्ट की कैसी ऐसी तैसी कर रखी है। खैर इन बिल्लू चिल्लूज की कहानी तो बहुत ही अलग है, तो इनकी बायोग्राफी पे तो हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो आज तक मिट्टू एक्राइलिक पेंटिंग करती थी, वो भी वाटर कलर शीट्स पे। तो वो इतने अच्छे से प्रिजर्व भी नहीं हो पाती थी और स्टैंड ना होने की वजह से वो इतने अच्छे से पेंटिंग्स भी नहीं कर पाती थी। तो अब मिट्टू का ट्रांजिशन हुआ इन शीट से कैनवस बोर्ड और कैनवस स्टैंड पे। अब जैसा कि जिस बच्चे को उसकी फेवरेट चीज़ मिल जाए वो तो पूरा दिन उसी के साथ खेलने लग जाता है जब उसको वो चीज़ मिल जाती है। और शायद हम जितने भी बड़े हो जाएं, हमारे मनपसंद की कोई चीज़ अगर हमें मिल जाए तो हम भी शायद उसी एक्साइटमेंट के साथ उसे उसी दिन ही डिस्कवर करने लग जाते हैं। तो मिट्टू ने भी उसी दिन ऐसा ही किया। जब उसे ये कैनवस बोर्ड और कैनवस स्टैंड मिला तो उसने प्लान किया कि वो आज ही अपने कैनवस बोर्ड पे सबसे पहली पेंटिंग बनाएगी। और वो एक बहुत ही स्पेशल पेंटिंग बनाने शुरू हो गई। तो आइए देखते हैं क्या है इस पेंटिंग में। और जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शिमला के बारे में शुरुआत में जिक्र किया था, हम शिमला से दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं शिमला को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो मेरे हिसाब से कैनवस बोर्ड पे शिमला के आइकॉनिक रिज की जो इमेज है, इससे बेस्ट नॉस्टैल्जिया क्या हो सकता है। तो बेशक घर से दूर ज़रूर हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ हैं, हमारा जो घर है, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारी मेमोरीज़ में रहता ही है और हमेशा ही हमारे लिए वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। तो कैसी लगी आपको ये पेंटिंग? वैसे मैं इतनी हाई लेवल की पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो उस टाइम फील कर रही होती हूँ वो बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा इस बार पहली पेंटिंग बनानी है अपने कैनवस बोर्ड पे और अपने कैनवस स्टैंड पे, तो कुछ घर से रिलेटेड बनाती हूँ। थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था शिमला से रिलेटेड, तो ये बना दिया। तो ये पेंटिंग तो तैयार हो गई है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में जो हमारा बैकड्रॉप होगा उसमें ये पेंटिंग आपको बहुत बार देखने को ज़रूर मिलेगी। और हाँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ इस पेंटिंग के बारे में। ये जो आपको दिख रही होगी दूर से एक इमेज ऑरेंज कलर की, ये वाली, तो ये एक्चुअली में दूर से दिखने में एक बहुत छोटी लगती है, शिमला के लोगों को पता होगा, लेकिन जो शिमला की नहीं है उनको बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ा हनुमान जी का स्टैचू है। हाँ, और इतना बड़ा स्टैचू है कि बताया जाता है कि पूरे इंडिया में जितने भी हनुमान जी के सबसे बड़े स्टैचूज़ हैं उसमें से ये एक स्टैचू है। तो ये जो हमारा रिज है शिमला में, इसका ये की हाईलाइट है। हनुमान जी का स्टैचू टॉप में दूर से ही नज़र आ जाता है। तो खैर ये तो हुई पेंटिंग की बात।
लेकिन जो एक्सपीरियंस और स्टोरी हमने आप सभी के साथ शेयर की, उससे आखिर हमने क्या सीखा? तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, तो शायद जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो सही बात है ना। अब अभी मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो मैं लेफ्ट से लिख रही हूँ या राइट से लिख रही हूँ, मेरे को कुछ खास फर्क तो पड़ नहीं रहा है। सही बात है, मतलब हम जॉब करते हैं तो अब तो शायद ही कोई पूछेगा कि हम लेफ्ट से लिख रहे हैं कि राइट से लिख रहे हैं। हाँ, बस ये है कि शायद मैं अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करती तो बस एक अच्छी चीज़ होती, शायद मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होती। निकल जाती, सही बात है। हाँ, बस वही है कि हैंड राइटिंग ही अच्छी होती, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इससे अच्छी बात ये हुई कि ये जो हॉबी है पेंटिंग वाली, वो शायद वैसे ना सोच पाती, ये शायद इस तरीके से इसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आए। हाँ, तो ये अच्छा था मेरे लिए कि मैं अपनी हॉबी पे ध्यान दे पाई, और शायद वो मेरी जो इंस्टिंक्ट थी जो वहाँ पे दबी, वो यहाँ पे खुल के आई। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है। तो इससे हम कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि हाँ, अगर चीज़ बुरे के लिए भी हो रही तो शायद उसमें कोई अच्छा पार्ट भी है ना। तो ये हमारी लर्निंग है इस पूरी स्टोरी से। तो एक्सपीरियंसेस इतने बड़े नहीं हैं, एक्सपीरियंस छोटे छोटे ही हैं, लेकिन हाँ, बात सिंपली है कि हम उससे कितना सीखते हैं। हाँ, और कितना अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में आगे। राइट। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो? कैसा लगा ये छोटा सा एक्सपीरियंस जो हमने आप सभी के साथ शेयर किया? और अगर आपके पास भी ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं, आप हमारे साथ शेयर करो कमेंट सेक्शन में। हाँ, ज़रूर, हमें अच्छा लगेगा कि आप सभी के बारे में जानकर, और फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करें कि आपको ऐसे वीडियोस कैसे लगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मियां मिट्ठू को सब्सक्राइब करो। हम जल्दी लेके आएंगे अपना नेक्स्ट मियां मिट्ठू का वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।